शास्त्र भी इस बात में काफी प्रमाण है। जैसे भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में बड़े प्यार से बिठाया और पूछा कि बेटा बताओ तो जरा क्या शिक्षा प्राप्त करेगी। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बताया कि विष्णु ही सारे जगत के एक मालिक हैं, हम विष्णु के सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। हिरण्यकशिपु तो एकदम से आग उगला हो गया और उसको कितने तरह से मरवाने का प्रयास करा, लेकिन प्रहलाद महाराज की गुरु निष्ठा में जरा सा टस समझ नहीं हुए। दशरथ महाराज को देखिए, अपने चारों बच्चों को गुरु वशिष्ठ जी को सौंप दिया और उसके बाद वशिष्ठ महाराज जी ने जिस प्रकार से चारों भाइयों को उपदेश दिया, शिक्षा दी, वो जीवन के सारे डिसीजन अपने पिता से पूछ के नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए उसकी भी शिक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करते थे। और गुरुदेव किस प्रकार से उन चारों भाइयों को शिक्षा देते, वो केवल अपने जीवन का आधार भी उसी को ही मानते थे। गुरु का कितना महत्व है हमारे जीवन में। गुरु ऐसी वस्तु है जो कि भगवान भी गुरु के प्रति सदा मन में एक ऐसी प्रार्थना भाव रखते हैं कि आप मेरे बच्चों को एक सद्मार्ग दिखा करके इनके जीवन का उद्धार करिए। ये कृष्ण की भी यही स्थिति है। तो हम सब लोग इस बात पर भली भांति विचार करें, क्या हम लोगों ने अपने जीवन में, विशेष करके मैंने खुद ने, क्या गुरु को इस प्रकार से लिया जीवन में सीरियसली? क्या गुरु को मैंने इस प्रकार से स्वीकार करा? गुरु जी से हरिनाम लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, क्या गुरु जी के वाक्यों को अपने जीवन का आधार बनाया? अगर नहीं बनाया तो किसका आधार बना रहा हूं? पिता सेवा, माता सेवा? नहीं, पिताजी तो बड़े क्रोधित हो जाएंगे, बड़े रुष्ट हो जाएंगे। क्यों रुष्ट हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि पिताजी तो चाहते हैं सद्ज्ञान द्वारा उसकी संतान का जीवन मंगलमय हो, और यदि गुरु का ही सम्मान नहीं करा, गुरु के वचनों का ही पालन नहीं करा, तो फिर पिता तो रुष्ट है ही। पिता रुष्ट तो सारा समाज रुष्ट। आप क्या करके रखिए हम लोगों की? तो गुरु की ऐसी महिमा है। हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार से गुरु को समर्पित हो, इस प्रकार से अपने गुरु जी के वाक्यों को अपने जीवन का एक आधार बनाए कि हमारे पिता भी गर्व से कह सके कि ये मेरी संतान है। गुरु की ऐसी महिमा है। और हम सब विशेष करके मैं गुरु जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुरुदेव मेरे मन में भी आपके वचनों के प्रति एक ऐसी श्रद्धा हो, एक ऐसा समर्पण हो कि बस अपने जीवन को उसी प्रकार से एक आपके वचनों का आधार बना करके चलो कि मेरे जीवन में जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी भी विघ्न बाधाएं डाली, लेकिन प्रहलाद महाराज का गुरु निष्ठा कभी भी टस से मस नहीं हुई। राम जी के जीवन में कितने उन्होंने, राम जी ने अपने जीवन में, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, भरत जी ने कितने बड़े बड़े बलिदान किए, लेकिन गुरु की बात को कभी भी टस से मस नहीं होने दिया। जब तक मैं अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं रखूं, अपने गुरुदेव के प्रति जब तक ऐसे अपने जीवन को आधार न बनाऊं गुरुदेव को, तो मेरे को कैसे ज्ञान होगा कि मैं ये आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं? ये देह आत्मबुद्धि मेरी कैसे जाएगी? गुरु के प्रति तो श्रद्धा भी कर ही नहीं, गुरु जी के भक्तों के प्रति तो अभी विश्वास है नहीं। तो गुरुदेव आपसे अति विनम्र भाव से प्रार्थना है कि मेरी आपके श्री चरण कमलों में ऐसी अटूट श्रद्धा हो, ऐसा मुझे आप शक्ति प्रदान करें। वांछा कल्पतरु भ्रष्टा सदा का नाम ज्ञान
चक्षुर्मिलितं तस्मै नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय सर्वप्रथम मैं अपने परम आद्य ओम विश्वपात्रम सूर्यराज के धरे भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में और तत्पश्चात मंच पर आसन नंदी स्वामी और वैष्णव के धर्म में राज्य कर लेते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य का दिवस है। हमारे गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं और गुरु जी की महिमा के बारे में मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। वास्तव में गुरु धारण करने का जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुरु मुख पद्म वाक्य चिते पे करिया एकता आर ना करिहा मने नाशा। गुरुदेव के मुख से जो कुछ भी हमारे लिए आज्ञा निर्देश निकलता है, केवल उसी को ही जीवन की एकमात्र आशा बना लें और कोई जीवन में आशा सब छोड़ दें। तब तो हमारा गुरु के शरण में जाना सफल है, नहीं तो अन्यथा नहीं है। अगर हमने गुरु के वचनों का पालन नहीं किया तो गुरु धारण करने से क्या लाभ? अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, कथा में आएंगे, गुरु जी के उपदेश सुनेंगे, परंतु अपने जीवन में नहीं लगते। कारण क्या है? क्यों? एक बात गीता में भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय में भक्ति की महिमा बता रहे हैं दूसरे श्लोक में कि ये सर्वगुह्यतम ज्ञान है, सब ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, करने में बड़ी सरल है, सुख से संपन्न होती है, सभी धर्मों का यही सार है, ये कह रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कह सकते हैं जब भक्ति की इतनी महिमा है तो संसार के सारे जीव भक्ति क्यों नहीं करते? जब ये सब कुछ दे सकती है, सबसे बड़ी से बड़ी वस्तु दे सकती है, आसानी से दे सकती है, तो क्यों नहीं कर रहे? हम देखते हैं हम लोग तो भक्ति नहीं करते। तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं जीवों की मेरे वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, इस बात की हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं है कि गुरुदेव जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं, उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं। इस गुरु के तो लक्षण शास्त्र में कहा जो संसार से पूर्ण भी रखता है, इस लक्षण तो उनको हमारे से क्या लेना, उनका हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है। तो जो कुछ भी हमें कहते हैं वो हमारे कल्याण के लिए, तो ऐसी श्रद्धा हमारी उनमें नहीं है। जब हमारी भगवान के वाक्यों में भी पूरी श्रद्धा नहीं होती तो गुरु के वाक्यों में भी नहीं हो सकती। और अधिकांश हम गुरु को समझते हैं गुरु भी हमारे जैसे मरणशील व्यक्ति। हम सोचते हैं हम लोग खाते पीते सोते हैं, हम भी बीमार होते हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हम भी शरीर त्याग करेंगे, गुरु कैसे? उनको भी देख रहे हैं, गुरु जी भी तो बीमार पड़ते हैं, गुरु जी भी तो वृद्ध हो गए। तो ये गुरु जी में मरते बुद्धि है। तो भगवान ने कहा गुरु में कभी मरते बुद्धि मत रखना। आचार्य माम निजानिए, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। भगवान के प्रकाश से गुरुदेव कृपा करके भगवान हमारे सामने गुरु रूप में प्रकट होते हैं। भगवान पहले अंतर्यामी रूप में चैत्य गुरु में, और हम अभी उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते। हम योग्य नहीं है कि भगवान को देख सके, इसलिए भगवान कृपा करके हमारे सामने महंत रूप
रूप में प्रकट होते हैं, साक्षात गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर हम भगवान की बात हृदय में जो बैठे अंतर्यामी परमात्मा, उनकी आवाज नहीं सुनते, वो जो कह रहे हैं हम सुन नहीं पाते, मगर गुरु सामने साक्षात जो बोलते हैं वो तो सुन सकते हैं। तो गुरु के मुख से जो वाक्य निकल रहा है वो समझो भगवान की वाणी है। इसलिए कहा आचार्य माम नहीं जानिए, कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। जो भगवान कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ गुरु के मुख से बोलता हूँ। इसलिए उनकी कभी अवमानना मत करना, उनकी अवज्ञा कभी मत करना। और ना बनते बुद्धि असुरियत, उनमें बनते बुद्धि मत रखना कि वो मरणशील है, हमारे जैसे कर्म बंधन में पड़ के उनका जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है, वो भगवान के धाम से आए हैं, हम लोग के कल्याण करने के लिए आए हैं, हम लोग को वापस भगवत धाम में ले जाने के लिए आए हैं। ये गुरु का स्वरूप है। ये विश्वास रखेंगे गुरु जी के ऊपर, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। गुरु जी के वचन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे कि यही हमारा परम कल्याण का मार्ग है और कोई दूसरा नहीं मार्ग है। अपने मन बुद्धि से तो हमने करोड़ों जन्म में अपने सारे जीवन बर्बाद कर लिए हैं। ये जो मनुष्य जन्म मिला दुर्लभ, इसको हम सफल करें। इस जन्म में भगवान ने कृपा की, ये हमें भगवान की घन कृपा की घन मूर्ति साक्षात गुरुदेव हमारे सामने उपस्थित है। कृपा देखनी है भगवान की तो सामने है, इससे ज्यादा भगवान कृपा नहीं कर सकते। ऐसे गुरु जो देते हैं हमको, ये भगवान की हमारे पर असीम असीम कृपा है। अगर हम इस कृपा का लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारे से बड़ा दुर्भागा भी कोई नहीं। जो हमारा सौभाग्य है वही आज हमारा ना लेने से परम दुर्भाग्य भी हो जाएगा। तो हम लोग गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वो हमसे कृपा आशीर्वाद करें, हमारी ऐसी बुद्धि हो, उनके वचनों का हम अपने जीवन में पालन कर सके। वांछा कर्म करो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद सभी लोग प्रेम से गुरु जी के चरणों में शरणागत होकर के दोनों हाथों पर उठाकर प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद जहाँ विष्णु पाद परिवाराचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रवेश जहाँ विष्णु पाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण सरोज में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि गुरु महाराज हमको शुरू में बोलने का अवसर देते, क्योंकि बाकी सब तो पिलर्स हैं, वो जो हमारी इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड है, वही बोल देते हैं, फिर हमारे तो मालूम के लिए कुछ बचता ही नहीं। वैसे मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, ये लोग तो बोल सकते हैं, हमसे जो छूट जाएगा वो ये लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो थोड़ा मोड़ा बात है वही ये लोग बोल दिए तो हम फिक्र से नहीं। जैसा भी पूज्य रामचंद्र प्रभु ने बताया कि नवदीप काली सरोवर है, तो अभी जब हम मंदिर में आए तो थोड़ा बैठ करके विचार करें तो श्रीमन महाप्रभु की जो देन है इस जगत को, हम जीवों को, उसमें विचार किया हरिनाम
श्रीमन महाप्रभु की देन है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व श्रीमन महाप्रभु की देन है। वृंदावन को फिर से प्रकाशित करना श्रीमन महाप्रभु की देन है। और ये जो माधुर्य रस की जो भक्ति है, ये भी श्रीमन महाप्रभु की देन है। लेकिन ये सब तो देन है श्रीमन महाप्रभु की, लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई विशिष्ट देन है, अगर हमारे जीवन में कुछ श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके दिया है, तो कृपा करके श्रीमद गुरुपाद पद्म को हमारे जीवन में कृपा करके उन्होंने प्रसाद से सारी कृपा को उन्होंने हमारे पर दिया है, तो गुरुपाद पद्म को दिया है। गुरुपाद पद्म हमने सुना, गुरु जी के मुख से ही सुना। रसिक शेखर परम करुण, भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है, परम करुण है। उन्होंने कैसी कैसी करुणा करी। हाँ, बकासुर की बहन अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा करके आई और भगवान श्री कृष्ण ने उसको बात को स्वीकार ना करके उसके मन में जो बात थोड़ा मोड़ा वात्सल्य था, उसी से उसको धात्री प्रदान कर दी। ऐसे परम रसिक शेखर कृष्ण। लेकिन उन्हीं कृष्ण ने फिर एक भगवत गीता में कहते हुए शब्द लगा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। पहले ऐसा करो तब ऐसा होगा। फिर उनसे भी परम करुण आए, उनसे भी ज्यादा परम करुण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने पात्र को पात्र नहीं देखा, प्रेम का रस का ऐसा समुद्र पर बहाया जिसमें सब लोगों पर कृपा हो गई। पात्र को देखे बिना पात्र भी बनाया और पात्र के हृदय में उस रस को भी उड़े ही दिया। उनसे भी परम करुण श्रीमन नित्यानंद प्रभु, जिनका सर तोड़ दिया जगाई बधाई ने। ऐसा कई जगत में होता है कि कोई किसी का सर तोड़ दे, वो बदले में कृष्ण प्रेम उसको दे दे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु उनसे भी परम करुण। लेकिन उन सबसे भी परम करुण जो हमारे ऊपर कृपा हुई है, वही नित्यानंद अभिन्न कलेवर अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश तत्व श्रीमद गुरु महाराज जो है, वो हम पर कृपा करके लेकर के आए। उस कृपा को, सारी कृपा को अपने परंपरा से लेकर के अपने हृदय में समेट करके और जगत में पात्र, हमारे को पात्र बनाया। और पात्र बना करके हमारे को कोई अधिकार नहीं होते हुए, कुछ हमें विशेषता नहीं होते हुए, कुछ योग्यता नहीं होते हुए पकड़ करके उस रस का आस्वादन करा रहे। केवल यही नहीं, पूरे विश्व में और गुरु महाराज की वाणी को सुन करके पूरे विश्व में जगत के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। लोगों के जो विषय वेशभूषा है वो बदल रही है। वहाँ जीन्स की जगह और टी शर्ट की जगह धोती कुर्ता, हमको पजामा पहने हैं, धोती कुर्ता लोगों के जीवन में आ रहा है। वेशभूषा परिवर्तन हो रहा है। लोगों के जो पढ़ने का जो विषय है, लोगों के जो पढ़ने का जो शास्त्र है, ग्रंथ है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। पूरे जगत के जो लोगों का खान पान है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और जो पाषाण हृदय है, उस पाषाण हृदय को भी गुरु महाराज निर्मल कर करके पूरे जगत में ये हरिनाम को फैला करके और पूरे जगत के जीवों पर कल्याण करके उनको बदल करके श्रद्धा सुमन बना करके श्रीमती राधा रानी के चरणों में एक एक पुष्प को समर्पित कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज हमारे जीवन में है। हमारे जीवन की केवल यही एक उपलब्धि है। बाकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, निद्रा, आहार, भय, मैथुन, संपत्ति, ये तो हम अनेक जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। इस जीवन में केवल मात्र एक ही कर्तव्य है कि जिस भी स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, इस जीवन को ऐसे गुरु महाराज के पीछे चलते हुए ये पूरा जीवन हम गुजारते। केवल इतना भी प्रयास अगर हम करेंगे तो ये परम सिद्धि होगी। और गुरु जी के पीछे चलने का तात्पर्य है कि हमारे जो उपदेश हैं उनको यथाशक्ति अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको हृदय से पालन करे। यही गुरु महाराज के पीछे चलने का जो है ये अर्थ है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा की जो जीवन की जो परम सिद्धि है वो हमको मिलेगी। मैं व्यास पूजा पर एक प्रार्थना की, आज भी मैं गुरु महाराज जी के चरणों में वही प्रार्थना को साक्षात में दोहराना चाहता हूँ कि गुरु महाराज, मेरी को जो आंशिक स्वतंत्रता है उसका मैं जन्म जन्मांतर से दुरुपयोग करते आया हूँ। इस जन्म में भी उस आंशिक स्वतंत्रता का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जैसे रजोगुण जीव को बला पाप कर्म में प्रवृत्त करता है, हे गुरु महाराज आप मेरी उस आंशिक स्वतंत्रता को छीन करके मुझे बला अपने चरणों की सेवा में प्रवृत्त कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय विष्णवे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय भागवत में हम देखते हैं परीक्षित महाराज जब उनको अभिशाप दिया तो वो गंगा के किनारे बैठे, देश पवित्र हो और साथ ही साथ में वहां पर जितने ऋषि महर्षि लोग भारतवर्ष में थे न जाने कैसे ज्ञान गए और आ गए उसी समय में। परीक्षित जी ने कहा गुरु वर्ग आज हमारी मृत्यु नहीं है, आप जैसे लोग जो भगवान मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, किंतु ऐसे संतों का मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं मरने से डरता नहीं। आप लोग बड़े दयालु हैं, उन्हें कुछ उपदेश दीजिए, ये हमारा जन्म सफल हो। उसी समय में सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी से भी यही प्रश्न, वहाँ पर नारद जी, कपिल और जितने बड़े बड़े लोग थे, ऋषि महर्षि भारतवर्ष के, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कहने के लिए कहा। सुखदेव गोस्वामी नारायण सवै पुंसा परो धर्मो गतो भक्ति रघोखले अहेतुक अव्यवहिता या भक्ति पुरुषो। इसका अर्थ समझिए। इस श्लोक के माध्यम से तो इतना ही समझिए, जीव मात्र का परम धर्म यही है, भगवान में कई धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति है, वो भी बिना कारण, कोई कारण न हो। संसारिक धन, पुत्र, पौत्र, परिवार, रुपये, पैसे, संपत्ति नहीं, किसी के केवल मात्र कहते हैं सवै पुंसा परो धर्मो। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री रूप गोस्वामी ने बताया। सवै पुंसा अन्नाभिलाषिता शून्य ध्यान कर्मा ज्ञानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। जब केवल मात्र कृष्ण के लिए कई धारावत अविच्छिन्न गति से वैष्णव के अनुगत्य में अपने शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं, मन की भावनाएं हैं, इससे अतिरिक्त और भी आत्मा की जो चेष्टाएं हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए हो। ये तो भक्ति हुई।
किंतु उसमें दो और कारण बदलाए गए। अन्नाभिलाषिता शून्य, अन्नाभिलाष नहीं, अन्नाभिलाषिता नहीं। अन्नाभिलाषिता होना सहज है, अन्नाभिलाष शून्य होना ये बड़ा कठिन है। इसलिए उसके स्वाभाविक रूप से उसमें अन्नाभिलाषिता है। संस्था अपने लिए जो कुछ करते हैं वो तो अपने लिए करते हैं, कृष्ण के लिए ही करते हैं। और ज्ञान कर्म अध्ययनामृतम, ज्ञान कर्म इत्यादि जरूरत है। इस ज्ञान में कृष्ण तत्व का ज्ञान हो, राधा तत्व का ज्ञान हो, प्रेम तत्व का ज्ञान हो, इसकी तो आवश्यकता है, किंतु विशेष ज्ञान की जरूरत है। उसे भक्ति घट जाए और वह कर्म जिसको हम कर रहे हैं ये तो अवश्य करेंगे, किंतु यह कर्म ऐसा होना चाहिए जो भक्ति की सहायता करे। तो ये उच्च कोटि की बात है। अब इसी से आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत, और तब आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं लब्धा सुखोत्तमोऽमृतम् बहु संभवामि। मनुष्य जीवन अर्थक है, अर्थ और परमार्थ देने वाला है, किंतु इसी में ही इसको नष्ट कर देना उचित नहीं है। बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य जीवन चाहते हैं, किंतु उनको ये दुर्लभ रहता है। देवता जन्म में भजन नहीं होता, वो अपने कर्म में लगे रहते हैं। वहां कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि है। अमृत ठीक नहीं वहां पर और अमृत पीता से भी देवता में कितने दिन जीवित रहते हैं, ब्रह्मा ही जीवित नहीं रहते। इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य है लब्ध्वा दुर्लभम बहुत संभवामि। मानुष्यम अर्थम अनित्यम अनित्यम पूर्णम जति, पूर्णम पूर्णम माने जब किसी समय में, कल के लिए मत छोड़ो, परसों के लिए मत छोड़ो, जो कल परसों करना है आज ही अभी 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 करो। कोई कोई कहता है कि मैं घर छोड़ करके आ गया हूँ, तो मैं कहते थे तुम्हारी इच्छा मत आओ, तुम आदेश की अपेक्षा रखते हो। जब आदेश की अपेक्षा नहीं रखते गए तब समझो कि वो किसी से पूछेगा नहीं, चुपचाप कोई जाने नहीं और चला तो पूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यते, मृत्यु के पहले ही अपनी सदगति बना दो। और वो सदगति क्या है? हमारे सभी वक्ताओं ने उसके ऊपर में भाषण, मैं बहुत आनंदित हूँ, तुम्हें तो आज हमसे भी मुझसे भी अधिक अच्छा बोलने लगे। आज रात को गई अभी मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
हरे कृष्णा। जब भी बैठे थे आप सब लोगों ने प्रणाम किया, आप लोग से अनुरोध है गुरु जी अपने भजन में जाएंगे, तो जहाँ खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, गुरु जी हमारे को हरे कृष्ण। बोलो श्री